बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के हवाले से है। स्विट्जरलैंड आपको जैसा कि पता है कि एक न्यूट्रल कंट्री है। वो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लेते, ना वो किसी अलायंस का हिस्सा है। मिलिटरीली उनके पास एक अच्छी खासी फोर्स मौजूद है, लेकिन वो दुनिया के किसी मामले में जो है वो इतना ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी और स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स वो रखते हैं। इस वक्त स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के पास F5 जैसे जहाज मौजूद हैं। बहुत पुराने फाइटर जेट्स हैं, लेकिन बहुत पोटेंट हुआ करते थे, बहुत जबरदस्त थे। उसके अलावा इस वक्त स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के पास FA-18 जहाज जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। FA-18 आपको पता है कि बड़े जबरदस्त जहाज हैं। अमेरिका की नेवी आज तक इस्तेमाल करी है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से, लेकिन अब स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स ने इन FA-18 जहाजों को रिप्लेस करने का फैसला किया है और स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स अपने 25 FA-18 जहाजों को 36 F-35 जहाजों के जरिए से रिप्लेस कर लेगी। अब F-35 और FA-18 जहाजों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक 5th जनरेशन का जहाज है, एक लेगेसी 4th जनरेशन का जहाज है। कैपेबिलिटीज के अंदर जमीन आसमान का फर्क है और इस तरह से स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज कर रही है। स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के पास इस वक्त ड्रोन्स भी मौजूद हैं। 2 किस्म के ड्रोन्स जो है वो स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और ये दोनों ड्रोन्स जो है ये छोटे ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं। अब स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स इजराइल से ड्रोन्स जो है वो हासिल कर रही है। ये बड़े ड्रोन्स होंगे, मेल ड्रोन्स होंगे और बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर तो स्विट्जरलैंड ये ड्रोन्स हासिल नहीं कर रही, लेकिन इस वक्त तक अभी स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स ने सिर्फ 2 हर्मेस 900 ड्रोन्स जो है वो इजराइल से परचेज किए हैं। इनमें से जो पहला है उसकी अब एक मेडन फ्लाइट जो है उसको कंडक्ट किया गया है 15 जून को, यानी कि 3-4 दिन पहले। बेसिकली 2014 के अंदर स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स ने अपने पुराने रॉक रेंजर ड्रोन जो थे उनको रिप्लेस करने का फैसला किया। इनकी तादाद स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के अंदर 15 की है और इनके बदले में स्विट्जरलैंड ने इजराइल से 6 हर्मेस 900 ड्रोन परचेज करने का फैसला किया और ये मुआहदा 2019 के अंदर कंक्लूड किया गया। ये ड्रोन स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में 10 फोल्ड इजाफा कर देंगे। जिस तरह से F-35 और F-18 का कोई मुकाबला नहीं है, इस तरह से इन हर्मेस और ये जो पुराने ड्रोन स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी इनके अंदर भी कोई मुकाबला नहीं है। और इन ड्रोन्स को स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के अंदर एक नया नाम दिया गया है, हर्मेस 900 स्टारलाइनर। दूसरा हर्मेस 900 स्टारलाइनर भी इसी साल स्विस एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा और बाकी 4 हर्मेस 900 स्टारलाइनर जो है वो 2023 के अंदर स्विस एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे। आज की दूसरी खबर जो है वो ईरान की एयरफोर्स के F-14 के हवाले से है। ईरान की एयरफोर्स का एक F-14 जहाज जो है वो गिर के तबाह हो गया। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स के अंदर तकरीबन 41 के करीब F-14 जहाज शामिल थे, लेकिन एक तबाह होने के बाद ईरान की एयरफोर्स के पास अब तकरीबन 40 के करीब F-14 जो है वो ऑपरेशनल है। ईरान की एयरफोर्स के पास F-14 की तादाद तो ज्यादा है, लेकिन इस वक्त जो F-14 ईरान की एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल है उनकी तादाद काफी कम है और बहुत से F-14 को ईरान की एयरफोर्स जो है वो कैनिबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने दूसरे F-14 को ऑपरेशनल रख सकें। कैनिबलाइजेशन का प्रोसेस मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि इसके तहत कुछ जहाजों को एज ए स्पेयर पार्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूसरे जहाज जो हैं उनको ऑपरेशनल रखा जा सके। ईरान की एयरफोर्स जो है वो बहुत बुरे हालात के अंदर है। ऑल्दो ईरान ने अपने इन F-14 जहाजों को काफी ज्यादा अपग्रेड किया है, इनके मिसाइल्स जो है उन्होंने काफी ज्यादा अब अपग्रेड किए हैं और वो नए नाम से अब अपनी कंट्री के अंदर ये मिसाइल्स भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ईरान की एयरफोर्स को अब नए एयरफ्रेम्स की जरूरत है, नए जहाजों की जरूरत है और ये उनकी जरूरत या तो रशिया पूरी कर सकता है या चाइना पूरी कर सकता है। लेकिन ईरान की एयरफोर्स के लिए एक बुरी खबर कि उनका जो इस वक्त टॉप का फाइटर जेट है F-14, उसमें से एक जो है वो गिर के तबाह हो गया। इस F-14 के अंदर जो दोनों पायलट थे उन्होंने इजेक्ट कर लिया था और उन दोनों पायलट्स को इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसका एक F-14 जहाज जो है वो गिर के तबाह हो गया। आज की तीसरी और चौथी खबर जो है वो चाइना के 2 UAVs के हवाले से है। UAVs के हवाले से हम ये बात तो जानते हैं कि इनसे आप मुख्तलिफ किस्मों के काम ले सकते हैं। मसलन UAVs जो हैं उनको आप सिविलियन कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने के बाद UAVs जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। चाइना भी मिलिट्री यूज के बहुत से UAVs जो है वो इस वक्त बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो चाइना के बने हुए UAVs इस वक्त इस्तेमाल भी कर रही है। अब UAVs के इस्तेमाल को चाइना ने उस वक्त रेवोल्यूशनाइज कर दिया जब उन्होंने दुनिया का पहला कार्गो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है उसको मुतारिफ करवाया और इसको चाइना ने नाम दिया था 8200 का। इसकी पहली फ्लाइट जो है वो अक्टूबर 2017 के अंदर कंडक्ट की गई। जैसा कि मैंने बताया कि इस कार्गो ड्रोन का नाम 8200 रखा गया है। इस कार्गो ड्रोन की जो पेलोड कैपेसिटी है वो तकरीबन 1.5 टन की है। इस जहाज के अंदर एक एडवांस ऑटो पायलट नेविगेशन सिस्टम और रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम रखा गया है ताकि ये जहाज 1 क्लिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो है वो अचीव कर सके। ऑटोनोमस
ऑटोनॉमस फ्लाइट को अचीव कर सके। बेसिकली इस ड्रोन को यूजर फ्रेंडली बनाया गया। देखिए इस ड्रोन ने तो किसी भी जगह पे जाके तो टारगेट को निशाना नहीं बनाना, वहां पे बॉम्ब्स वगैरह नहीं फेंकने। इसने एक एयरफील्ड से उड़ना है और दूसरी एयरफील्ड पे जाके तो ये जो सामान है उसको ले ऑफ कर देना। एक ट्रांसपोर्ट यूएवी है, तो इसका जो मिशन है वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इस वजह से इसको जो है वो काफी ज्यादा सिंपल रखा गया है और इसको ओवरऑल ऑपरेट करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। आज की आखिरी खबर जो है वो भी एक चाइना के होम ग्रोन ट्रांसपोर्ट यूएवी के हवाले से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना ने एक 8200 के नाम से ट्रांसपोर्ट यूएवी बना रखा है, लेकिन अब चाइना ने एक ज्यादा और बड़ी कैपेसिटी वाला ट्रांसपोर्ट यूएवी जो है उसको भी तैयार किया और इसको उन्होंने नाम दिया है TP500 का। और इस TP500 की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको 18 जून 2022 को कंडक्ट किया गया। इस फ्लाइट के अंदर इस यूएवी ने तकरीबन 27 मिनट तक फ्लाई किया और उसके बाद अपनी एयरबेस के ऊपर आके वापस लैंड किया। ये चाइना का पहला बड़ा अनमैन्ड फ्रेटर यूएवी है जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ सिविल ऑपरेशंस जो है उनको भी सरंजाम दे सकता है। इस यूएवी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो तकरीबन 1800 किलोमीटर है और अगर इसको फुली लोडेड कर दिया जाए, यानी कि अगर इसको अपनी पूरी कैपेसिटी तक भर दिया जाए और इसके ऊपर उसका फुल लोड जो है वो लाद दिया जाए, तो इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर तक की है। और ये यूएवी जो है वो एक स्टैंडर्ड 500 kg का लोड जो है वो उठा के लेके जा सकता है। देखिए मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर फाइटर जेट्स के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत पड़ती है। और अगर आपने कोई हैवी लोड मूव करना हो तो उसके लिए तो आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट जहाज मौजूद है, C-130 मौजूद होता है। चाइना जो है वो Y-20 जहाज इस्तेमाल कर रही है, ये हैवी लिफ्टर जो है समझे जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ज्यादा हैवी सामान नहीं ट्रांसपोर्ट करना और अपने मुल्क के अंदर ही थोड़े फासले तक कोई सामान जो है उसको मूव करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह के जो यूएवीज हैं वो बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के यूएवीज को आपकी स्पेशल फोर्सेज या आपके कमांडोज वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मिशंस के अंदर इनको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटे से यूएवीज हैं, अगर आपने अपनी फोर्सेज को कोई रीइंफोर्समेंट पहुंचानी है तो जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े C-130 या Y-20 जैसे एयरक्राफ्ट जो हैं उनको इस्तेमाल करें। आप इस तरह के 8200 या TP500 जैसे यूएवीज जो हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमम हो जाता है। कोई आपका पायलट जो है वो इन जहाजों के अंदर नहीं बैठा हुआ, आपका यूएवी जो है वो आपके वो सारे काम कर देगा और ज्यादा रिस्क लेके जो है वो आप ये काम कर सकेंगे एज कम्पेयर टू के अगर आप अपना कोई मैंड एयरक्राफ्ट जो है वो दुश्मन के एरिया के नजदीक भेजें। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट यूएवीज हैं उनके आने वाले दिनों के अंदर जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और चाइना ने इसके ऊपर काफी देर से पहले जो है वो काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। 2017 के अंदर उन्होंने अपना पहला ट्रांसपोर्ट यूएवी जो था उसको बनाया था, उसकी फर्स्ट फ्लाइट करवाई थी और अब चाइना ने एक बड़ा ट्रांसपोर्ट यूएवी जो है उसको तैयार किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है TP500 का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।